अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम ओ लेवल्स IGCSE और GC का जो हमने सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया पढ़ा था कोन और सिलेंडर का। तो हमारे पास एक ही फिगर बाकी रह गई है, वो है हमारे पास स्फेयर। तो स्फेयर की जब हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं स्फेयर की। हमारे पास स्फेयर को ज़रा यार बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्फेयर में क्या होता है, स्फेयर में एक बेसिकली सर्कल टाइप की चीज़ होती है और स्फेयर में भी हमारे पास एक रेडियस होता है। ये मैंने नहायत ही बुरा स्फेयर बनाया, थोड़ा सा इसको दोबारा ट्राई करता हूँ, थोड़ा बेहतर अगर मैं स्फेयर बना सकूँ तो। मच बेटर देन बिफोर। तो हमारे पास होता है रेडियस। जो स्फेयर है ना, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारे पास होता है V इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम उसके बाद इनके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम इक्वल्स 4/3 पाई आर क्यूब और सरफेस एरिया इक्वल्स 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये कि आपको अगर स्फेयर का वो फाइंड करना है सरफेस एरिया तो भी आपको सिर्फ रेडियस चाहिए, और अगर स्फेयर का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब स्फेयर के बाद अगली जो फिगर हमारे पास आती है दैट इज हेमिस्फेयर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेमिस्फेयर। हाफ ऑफ अ स्फेयर जो होता है उसको हम हेमिस्फेयर कहते हैं। और हेमिस्फेयर की हमारे पास जो फिगर बनती है वो कुछ इस टाइप की बनती है। ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर, स्फेयर को हमने आधा कर दिया और यहाँ पर हमारे पास ये है रेडियस। इसमें भी अगर हमारे पास रेडियस हो तो हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं और हम सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम तो हमारे पास हो जाता है, एक वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। किसी चीज़ को डिवाइडेड बाय 2 करना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दें, एक ही बात होती है। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आ गया वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का। अब हेमिस्फेयर के जब सरफेस एरिया की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है एरिया ऑफ सर्कल। इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बनता है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, देखें ये हमारे पास हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप कहें सर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसी को डिवाइड बाय 2 कर दें तो हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता है आंसर। बिल्कुल आता है। तो इससे हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया आ नहीं जाएगा, नहीं आएगा। देखें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर एक राउंड फिगर है, एक कर्व्ड फिगर है। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये जो कर्व्ड पार्ट है ना, ये इसका एरिया हमें बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब हम यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ सर्कल की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हेमिस्फीयर को हाफ नहीं किया गया था तब तक ये वाला पार्ट
एयर के साथ, एयर को एक्सपोज नहीं था, एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं था। तो ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये सर्कल। तो ये जो सर्कल है इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ऐड करें तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। और हमने कौन सा पार्ट यूज़ करना होता है, कौन सा नहीं यूज़ करना होता, ये हमारे पास वेरी कर जाता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जिस तरह अब हमने, हमारे पास वॉल्यूम के वो फिगर्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर चीज़ों को समझेंगे कि कैसे, किस पॉइंट के ऊपर हमने कौन सा पार्ट यूज़ करना होता है। तो आपने हेमिस्फीयर का जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल, मैं इस एग्जाम्पल, अब जो 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे उन एग्जाम्पल के अंदर मैं डिफरेंट फिगर्स को कंबाइन करूँगा। अगर किसी ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हुए, उनके पास फॉर्मूलाज नोटेड डाउन नहीं हैं, तो वो फॉर्मूलाज को नोट कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अंदर वो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। हमारे पास एक फिगर है, इसमें ये है हमारे पास रेडियस, टॉप से ये 90 डिग्रीज के ऊपर हमारे पास है हाइट, और ये है हमारे पास एल जो कि स्लांट हाइट। अब इस फिगर में है क्या, इस फिगर में ये कि एक हेमिस्फेयर है और उस हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन रख दी गई है, और हमें वैल्यूज़ बता दी गई हैं कि रेडियस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर्स, हाइट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर्स, और जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट है हमारे पास, स्लांट हाइट यहाँ लिख देते हैं, स्लांट हाइट की जो वैल्यू है हमारे पास वो भी 14 कर देते हैं, 14 सेंटीमीटर्स। हमने फाइंड करना है पहला वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरी फिगर का, वॉल्यूम किसका फाइंड करना है, पूरी फिगर का। अब देखें ये एक फिगर, इस तरह की कोई फिगर नहीं है, इस तरह की फिगर का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इस तरह की कोई फिगर हमने पढ़ी नहीं है, इसको नाम क्या देते हैं। बट हमें यह पता है कि 2 डिफरेंट फिगर्स को यूज़ करके उन्होंने एक फिगर बनाई है, जिसमें एक हेमिस्फीयर यूज़ किया और एक क्या यूज़ किया, कोन। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए और उसमें ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इससे क्या होगा, हमारे पास इन दोनों, ये जो कंप्लीट फिगर है, 2 अलग अलग फिगर्स को जोड़ के जो एक फिगर बनाई है, इस कंप्लीट फिगर का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास यहाँ पे 7 स्क्वायर और हाइट है हमारे पास 14 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब। अब ये 7 स्क्वायर से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास, हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेटर मेरे पास किधर ही है, ताकि वैल्यूज़ हमारे पास सीधी सीधी आ जाए। तो 22 इंटू 7 इंटू 14 डिवाइड बाई 3, 718.67 पॉइंट्स में आ गया, कोई बात नहीं, 718.67 प्लस यहाँ पे ये 7 क्यूब से ख़त्म हुआ, ये स्क्वायर बन गया, तो दैट मीन्स 22 इंटू 2 इंटू 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, नो डिवाइड बाई 3, तो ये भी 718.718.67। ये तो कोइंसिडेंस हो गया भाई, मैंने नहीं सोचा था ये वाले आंसर्स आएंगे।
दोबारा चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक ना हो। 7 स्क्वायर इंटू 22 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यस वही आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो आंसर बन जाता है 1437.33। तो वॉल्यूम आ जाता है 1437.33 सेंटीमीटर्स क्यूब। हमने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर देना होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, इस फिगर का वॉल्यूम, इस कंप्लीट फिगर का वॉल्यूम। अब इस कंप्लीट फिगर का सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखें, सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोन का सरफेस एरिया चाहिए और हमें हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया चाहिए। किस किस का? कोन का सरफेस एरिया चाहिए और हमें हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास हेमिस्फेयर जो है कंप्लीट सरफेस एरिया नहीं है, क्योंकि हेमिस्फेयर के ये जो सर्कुलर पार्ट है ये एयर के साथ कांटेक्ट में तो नहीं है ना, ये तो कोन के अंदर छुपा हुआ है। और ये जो कोन की जो बेस होती है, कोन के भी तो दो पार्ट होते थे ना सरफेस एरिया के, एक कर्व सरफेस एरिया होता था और एक उसके बाद नीचे सर्कुलर बेस होती थी। अब वो जो सर्कुलर बेस है वो यहाँ पर एयर के साथ कांटेक्ट में है नहीं है, तो फिर हमें कोन का भी कर्व्ड पार्ट चाहिए सिर्फ, और हमें हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड पार्ट चाहिए। जो सर्कुलर टॉप हेमिस्फेयर का है और वही सर्कुलर बेस कोन की बनती है, वो दोनों तो एयर के साथ कांटेक्ट में ही नहीं है, वो तो छुपे हुए हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, मैं हेम लिखूं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये सिर्फ उसका सर्कुलर पार्ट 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू लेंथ हमारे पास 14 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। तो 7 से कैंसिल हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाई 22 क्या आंसर आता है? यूज़ कर लेते हैं ना कैलकुलेटर, IGCSE वालों को तो कैलकुलेटर अलाउड होता है ना। तो 22 इंटू 14 308 प्लस ये 7 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 2 3, ये भी 308। वाह, तो हमारे पास 308 इंटू 2 आंसर 616। ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ फिगर 616 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। एरिया किस में होता है? स्क्वायर के अंदर होता है। ठीक, इजी। हमने क्या किया, हमारे पास फिगर थी, फिगर का हमने अलग अलग दो जो डिफरेंट फिगर्स, जो नॉन फिगर्स बन रही हैं, दोनों का अलग अलग वॉल्यूम फाइंड किया, दोनों का अलग अलग सरफेस एरिया फाइंड किया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट, हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का रेडियस है हमारे पास r, और उस सिलेंडर की हाइट है हमारे पास h, जिसमें रेडियस हमें बता दिया गया है, रेडियस इज 7, आपको पता है मैं 7 ही यूज़ कर रहा हूँ, और हाइट हमारे पास 21 सेंटीमीटर्स। हमने फाइंड करने हैं इस फिगर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है आप लोगों को?
पाई आर स्क्वायर एच, याद होने चाहिए फॉर्मूलाज गिवन नहीं होंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स 4/3, मैंने यहाँ पर कोई ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर ना, अच्छा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, मुझे लग रहा था कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, देखे ये यहाँ पे 2 आना चाहिए, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम तो 2 होता है, ठीक है। तो इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब प्लस 22/7, रेडियस है 7 का स्क्वायर और हाइट है हमारे पास 21। तो 7 जो है यहाँ पे क्यूब को ख़त्म करके स्क्वायर कर देगा, 7 स्क्वायर को ख़त्म कर देगा। अब हम वैल्यूज़ चेक करते हैं, वैल्यूज़ चेक करके हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 इंटू 22 इंटू 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, डिवाइड बाई 3, ये तो वही आता है 718.67 प्लस फिर 22 इंटू 7 इंटू 21। पेपर में कैलकुलेटर अच्छे वाला लेके जाइएगा, ये ना हो कि आप लोग सॉल्व करने बैठे क्वेश्चन और आपका कैलकुलेटर वहाँ पे आपको धोखा दे जाए। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। 3952.67 हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। सरफेस एरिया ऑफ द फिगर जब हमने फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें, हमारे पास हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया पहला है हमारे पास हेमिस्फेयर। क्या कंप्लीट हेमिस्फेयर यूज करेंगे? कंप्लीट हेमिस्फेयर का मतलब क्या हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया यूज करेंगे? नहीं, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर पार्ट है हेमिस्फेयर का वो एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो हेमिस्फेयर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता था कि एक तो कर्व्ड पार्ट होता था और उसमें फिर सर्कुलर बेस और सर्कुलर टॉप। यहाँ पे कर्व्ड पार्ट है, बिल्कुल है, तो कर्व्ड पार्ट का तो एरिया आ जाता है हमारे पास 2 पाई आर एच। उम्मीद है ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद तो पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और कौन सा पार्ट एयर के साथ कांटेक्ट में? क्या टॉप जो सर्कुलर टॉप है वो एयर के साथ कांटेक्ट में है? नहीं है, वो तो इनक्लोज्ड है। लेकिन जो बॉटम पे जो बेस है सर्कुलर, वो तो एयर के साथ कांटेक्ट में है ना। तो इसका मतलब वो जो सर्कुलर बेस है उसका हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग ट्राई करें, वैल्यूज़ पुट करें और इसके बाद देखें आप लोगों का क्या आंसर आता है। क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि 2 एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों के सॉल्व और कर लूँ जो वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a cone of radius 7 centimeter and height 14 centimeter is melted to form a sphere, is melted to form a sphere. Find the radius of the sphere. एक कौन है जिसका रेडियस है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और उसको मेल्ट कर लिया और मेल्ट करके एक स्फेयर बना लिया। वो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। वो जो स्फेयर बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? याद रख लें, जब भी आपको इस तरह का पेपर के अंदर क्वेश्चन आए
या आप पास पेपर्स कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन आए या बुक में क्वेश्चन आए, आप जब भी एक चीज़ को मेल्ट करके कोई दूसरी चीज़ बनाना चाहते हैं ना, उसके अंदर एक चीज़ सेम रहती है, वो क्या होता है, वो वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम यूज़ करना है हमेशा। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आपके पास 1 लीटर पानी है, अब 1 लीटर पानी आप 10 गिलासों में डाल सकते हैं, या 1 लीटर पानी आप जग में डाल सकते हैं, या 1 लीटर पानी आप चाहें तो किसी बाल्टी में डाल दें, जिस भी मर्जी चीज़ में डाल दें, वो पानी 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जब भी आपने किसी एक शेप की, किसी एक फिगर की शेप चेंज की और उसको मेल्ट किया और दूसरी शेप बना रहे हैं, तो आपके पास क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं होता। यहाँ पर मतलब इसका ये है कि जब हमने एक कोन को मेल्ट किया और मेल्ट करके स्फेयर बनाया, तो जो कोन का वॉल्यूम था वही किसका वॉल्यूम है, स्फेयर का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो आता है 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 7 स्क्वायर और हाइट है हमारे पास 14। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास आ रहा है 7 सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल, ये तो वही बनता है ना, ये भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 7 7 14, तो 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है, लेकिन वॉल्यूम पता है हमें क्या, अगर हमें वॉल्यूम पता होगा स्फेयर का तो हम रेडियस फाइंड कर सकेंगे। तो वॉल्यूम हमें पता है क्योंकि हमने कोन को मेल्ट किया है और स्फेयर बनाया, तो जिस चीज़ को मेल्ट किया उसका वॉल्यूम यूज़ किया, कोन को मेल्ट किया तो मतलब स्फेयर जो बनेगा उसका वॉल्यूम भी वही होगा जो कोन का वॉल्यूम था। यहाँ कोन का वॉल्यूम क्या था, 718.67, सो दिस इज 718.67 इक्वल्स 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है, हमने फाइंड करना है आर क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास आर क्यूब हमारे पास क्या आता है, आर क्यूब हमारे पास आता है, तो आर पास की यस 718.67 इंटू 3 इंटू 7, तो 15092.07 आ रहा है। अब आर क्यूब है तो दोनों साइड पे हम क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। दोनों साइड्स पे हमने क्यूब रूट लिया, वन 15092.07, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। मैंने क्यूब रूट लेना है 24.7124 सेंटीमीटर्स, 24.7124 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे एक चीज़ मेरे और जहन में आ रही है, वो भी आपको बता दूँ। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद आपका आंसर जो भी कैलकुलेटर पे आता है, अगर तो वो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर से मुराद ये है कि वो आंसर आपका नेक्स्ट किसी पार्ट में यूज़ नहीं होना, तो हम क्या करेंगे, आपने ये करना है तो वो आंसर आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक रख लेना है, अगर या एग्जामिनर ने जो भी मेंशन किया हुआ। लेकिन अगर वो आंसर आपका नेक्स्ट फिगर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस्तेमाल होना है, यूज़ होना है, पार्ट ए का आंसर आया, पार्ट ए का आंसर डेसिमल्स में आ रहा है, वो पार्ट बी में यूज़ होना है या पार्ट सी में यूज़ होना है, तो आप उसको कोशिश ये करके कि आप उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक या एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखें। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखें। और कैलकुलेटर में एक बटन होता है आंसर का। अब जिस अभी मेरे पास आंसर जो आया है वो 24.71247655 डेसिमल्स में चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला आंसर मैंने नेक्स्ट पार्ट में यूज़ करना हो, तो मैं जो भी, फॉर एग्जांपल मुझे इस आंसर को मल्टीप्लाई करना था 6 के साथ, तो मैं
24.7 नहीं यूज़ करूँगा, 6 मल्टीप्लाई बाय आंसर का बटन दबाएं ताकि कैलकुलेटर की पूरी वैल्यू जो है वो यूज़ हो। इस तरह आपका आंसर वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। जो राउंडेड फॉर्म के अंदर आंसर यूज़ करके जब स्टूडेंट्स उसको आगे इस्तेमाल करते हैं अगले पार्ट्स के अंदर, उसमें ये होता है कि उनके अगले पार्ट का आंसर जो कैम्ब्रिज ने मार्क्स स्कीम के अंदर जो एक रेंज दी होती है ना, वो रेंज से आंसर बाहर हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 24.7 अभी मैंने आंसर लिखा, तो रेंज थी 24.3 से लेके 24.6। उन्होंने कहा कि जो आंसर लाइक 24.3 भी ठीक है, 24.4 भी ठीक है, 5 भी ठीक है, 6 भी ठीक है। मेरा आंसर क्या है 24.7, ना मार्क्स कट गए, ये एक नंबर कट गया यहाँ पे। क्यों? वो जो आंसर है, बेशक सारी वर्किंग ठीक है, राउंड ऑफ कर लिया था, लेकिन वो आंसर जो है उनकी रेंज से क्या हो गया, बाहर। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और, अच्छा a cylinder of radius 14 centimeters and height 7, हाइट लिखते हैं सीधा सीधा यार, जगह कम करें, हाइट 7 सेंटीमीटर is melted to form 15 identical cubes. Find the length GT, मेरे स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, length of each cube. A cylinder of radius 14 centimeters and height 7 centimeter is melted to form 15 identical cubes. Find the length of each cube. एक सिलेंडर है, उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर्स, उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर, मेल्ट कर लिया किसी फर्नेस में डाल के किसी भी चीज़ में, और 15 आइडेंटिकल क्यूब्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 15 आइडेंटिकल क्यूब्स। और यहाँ पे मैंने ये भी किया, ईच क्यूब करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस तक 15 आइडेंटिकल क्यूब्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक, अब करना क्या है, हमें पता है कि जब हमने एक शेप से दूसरी शेप बनानी है उसको मेल्ट करने के बाद, तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल्स पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है 14 का स्क्वायर, और हाइट है हमारे पास 7। तो यहाँ पे ये 7 से कैंसिल हो गया, और 14 स्क्वायर 196 होता है, एंड 196 इंटू 22 312 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम आया? ये वॉल्यूम आया हमारे पास सिलेंडर का। सिलेंडर को मेल्ट कर लिया, उसका वॉल्यूम आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से 15 क्यूब्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम किसका है? ये 4312 वॉल्यूम है किसका? 15 क्यूब्स का। तो 4312 को डिवाइड बाय 15 कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 287.46 87.4647।
ये हमारे पास क्या आ गया, एक क्यूब का वॉल्यूम आया। ये हमारे पास क्या वॉल्यूम आया, किसका वॉल्यूम है, एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया। अब जब एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब। तो 287.47 इक्वल्स एल क्यूब। दोनों साइड पे क्यूब रूट लिया, यहाँ पे हमारे पास क्यूब, यहाँ पे हमारे पास क्यूब, तो लेंथ हमारे पास हर एक क्यूब की जो लेंथ आई, शिफ्ट क्यूब आंसर। अब देखिए मैंने यहाँ पे 287.47 की वैल्यू नहीं ली, आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं, मैंने आंसर का बटन दबाया। होप कि ये नज़र आ गया होगा, या थोड़ा सा और करीब कर देते हैं, आंसर, आंसर का बटन दबाया मैंने, तो इक्वल्स दबाया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6.599 सेंटीमीटर। ओके 6.599, क्या ये आंसर ठीक है हमारा, नहीं, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो इसको राउंड करेंगे तो लेंथ हमारे पास आ जाती है 6.6 सेंटीमीटर्स। आंसर आया। ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन होता है, और अगर आप इसको समझ लें, थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो निहायत ही आसान क्वेश्चन होते हैं वाले। ठीक हो गया, तो हमारे पास एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया का पार्ट हो जाता है ख़त्म। इसमें एक फिगर और होती है जो कि होती है पिरामिड। तो लेकिन पिरामिड का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, क्यों, क्योंकि पिरामिड की बेस स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, पेंटागोनल पिरामिड हो सकता है। तो पिरामिड का फॉर्मूला वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो वहाँ पे क्वेश्चन में दे देता होता है कि ये पिरामिड है, इसका फॉर्मूला ये है, तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर लें, या जो भी चीज़ उस टाइम पे वो फाइंड करवाना चाह रहे हो आपसे। ठीक हो गया, तो हमारे पास एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया का सेक्शन भी आज होता है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह अभी आगे इसी के साथ जो बहुत ज़रूरी लिंक टॉपिक होता है वो हमारे पास आता है, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स, तो वो चैप्टर इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 लेक्चर्स के अंदर मैं उसको कवर कर दूंगा अच्छे से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर पेपर के अंदर उसका क्वेश्चन लाजमी ही आता होता है। तो एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। आप बुक से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, पेपर में अभी पास पेपर के क्वेश्चंस अभी मत करें, क्योंकि वो ज़्यादा मेंसुरेशन से रिलेट करते हैं उसको। वैसे अलग से भी इसके क्वेश्चंस होते हैं, देख लें, अगर आपसे होते हैं तो ज़रूर अटैम्प्ट करें उनको। बुक में से क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, अपने माइंड को पॉलिश करें, माइंड को ग्रो करें, इस लेवल के ऊपर लेकर आएँ कि हर क्वेश्चन को रीड करते साथ आपको पता लग जाए कि आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस इस सेक्शन में से आते हैं। ठीक हो गया, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।